गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रामर टॉपिक शब्द विचार, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आ जाते हैं, करेंगे। तो हाँ जी, सबसे पहले हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग कभी साथ साथ और कभी अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और विलोम शब्द लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम, तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव और उर्दू शब्दों के विलोम उर्दू में ही। जैसे सत्य असत्य, सच झूठ, सही गलत। हिंदी भाषा में कुछ प्रचलित विलोम शब्द निम्नलिखित हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दिए हुए हैं। शब्द है जैसे अंगीकार, विलोम क्या बनेगा? बहिष्कार। अंतरंग बहिरंग। अपकर्ष उत्कर्ष। आज़ादी गुलामी। अंधकार प्रकाश। अक्षम सक्षम। अत्यधिक स्वल्प। अनिवार्य वैकल्पिक। अनुकूल प्रतिकूल। अनुग्रह विग्रह। अनुरक्त विरक्त। अनुराग विराग। अमृत विष। अल्पायु दीर्घायु। अर्वाचीन प्राचीन। अवैध वैध। अशक्त सशक्त। आकर्षण विकर्षण। आग्रह दुराग्रह। आज्ञा अवज्ञा। आर्द्र शुष्क। आधुनिक प्राचीन। अभ्यंतर बाह्य। आयात निर्यात। आर्य अनार्य। आलस्य सफुर्ती। आस्था अनास्था। इच्छा अनिच्छा। तो ऐसे आपके और दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे पर्यायवाची शब्द जो नीचे दिए गए हैं, वो भी आप एक बार रीड करोगे। तो बच्चों, अब हम करेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो सुनने में हमें एक समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, यानी अलग अलग हो, उन्हें हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनकी पहचान उचित उच्चारण, वर्तनी एवं प्रयोग से होती है। जैसे चीर तथा चिर, ये दोनों शब्द उच्चारण, वर्तनी एवं अर्थ की दृष्टि से अलग हैं, परंतु यदि कोई उचित उच्चारण न करे, यदि कोई व्यक्ति उसका उच्चारण ठीक नहीं करता अथवा उचित स्थान पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं करता तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे चीर का अर्थ होता है वस्त्र। चीर का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। तथा चिर, चाहे को छोटे की मात्रा, चिर का अर्थ होता है पुराना। इसी प्रकार तरंग और तुरंग दो ऐसे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं जो एक मात्र ऊ की मात्रा के कारण भिन्न हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके यहाँ दिया हुआ है अवधि, जो अ व ध को छोटी की मात्रा, जो पहले वाला अवधि है उसका अर्थ क्या होता है? समय। और जो सेकंड वाला अवधि है बड़ी की मात्रा वाला, उसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? भाषा। तो देखो, अवधि अवधि उच्चारण बिल्कुल सेम लग रहा है पर इनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या हुए? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे मैंने अभी चीर और चीर का एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही अवधि अवधि, इसका पहले का मतलब क्या है? समय। दूसरे का मतलब है भाषा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आगे बहुत से वर्ड दिए हुए हैं, जैसे अनिल हवा। अनल आग। अभय निर्भय। उभय दोनों। अवलंब सहारा। अविलंब शीघ्र या बिना देर किए। अचार एक खाद्य पदार्थ। आचार आचरण। अंक संख्या गोद। अंग हिस्सा भाग। उपकार भलाई। अपकार बुराई। और तरफ और तथा। नीर जल। नीड़ घोंसला। शूर वीर। सूर अंधा। प्रसाद भगवान का भोग। प्रसाद क्या होता है? महल। परिणाम नतीजा फल। परिमाण माप तोल। इतर दूसरा। इतर सुगंधित द्रव्य। कृति क्या होता है? रचना। कृति होता है निपुण। चालक वाहन चलाने वाला। चालाक चतुर। अनु
कन, अनु, बाद। आदि, आरंभ यानी स्टार्टिंग, इत्यादि। आदि क्या होता है? अभ्यस्त, जिसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं। चर्म, अंतिम, चर्म, चमड़ा। अली, भंवरा, अली, सखी, सहेली। कुल, वंश, कुल, किनारा। ऐसी और एग्जाम्पल दी हुई है। कर्म, काम, क्रम, सिलसिला। देव, देवता, दैव, भाग्य। चिर, पुराना, चीर, वस्त्र। धनु, धनुष, धेनु, गाय। तो ऐसे ही 25 से लेके और आपको ये 40 वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये क्या हुई हमारे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो अब हम आपके सिलेबस में है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है, परंतु हर पर्यायवाची शब्द की अपनी अर्थगत विशेषता होती है। तो क्या है पर्यायवाची? जिनका अर्थ समान होता है। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अग्नि का क्या आता है? आग, पावक, अनल, ज्वाला, दहन। असुर का क्या आएगा? दैत्य, राक्षस, दानव, धनुज, निशाचर। अशुभ, घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी है। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, आमोद। आम, आम्र, सहकार, पिकबंधु, रसाल। कमल, राजीव, पंकज, सरोज, जलस, नलिन। ये आपने पहले पिछली क्लासों में भी किए हैं, जैसे 8th में, 9th में, 7th में। तो पर्यायवाची शब्द विलोम तो आपने पहले भी किए हुए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये ग्रामर टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हाँ जी, थैंक यू।